नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर द्वारा महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? दोस्तों देखिए, दोबारा से जम्मू कश्मीर आ गया है। अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से देखे हो तो जम्मू कश्मीर के बारे में काफी बार पहले भी आ चुका है। लास्ट लेक्चर की बात करता हूं, जम्मू कश्मीर ने एक मानसिक स्वास्थ्य ऐप शुरू की थी, पोर्टल सुकून। याद हो तो दोस्तों, सुकून मैंने भी आपको लास्ट में बताया था, एसडीआरएफ के द्वारा, ये भी जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है। मानसिक स्वास्थ्य वाली ऐप। और अब एक और पहल करी है जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है हौसला। दोस्तों ध्यान रखना, हौसला ये तो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, लेकिन इसमें पूछा है महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका नाम है हौसला। और अगर लास्ट लेक्चर आपने ध्यान से देखा हो तो मिलेगा आपको मतलब लास्ट देखा हो तो मैंने आपको सुकून के बारे में भी बताया था, अगर आपने देखा हो दोस्तों। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी, क्योंकि कंटिन्यूटी में क्या होता है, आपके रिवीजन भी साथ में हो जाता है और आपको याद भी रहता है काफी लंबे समय तक। ये देखिए आप, हौसला महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए व्यापक कार्यक्रम। ध्यान रखना, महिला उद्यमिता मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है हौसला। इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, उनकी तरक्की के लिए इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। और इस पहल का जो उद्देश्य है दोस्तों, महिला उद्यमियों सशक्त बनाया जाएगा और महिला उद्यमियों को प्रेरित किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और महिला उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए ये इसका हौसले का कार्यक्रम चलाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मनोज सिन्हा जी जो उपराज्यपाल है वो इसका उद्घाटन करते हुए। तो ध्यान रखना, हौसला किसने चलाया दोस्तों? जम्मू कश्मीर ने। और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक पहल पोर्टल शुरू करी है सुकून, वो भी किसने शुरू करी दोस्तों? जम्मू कश्मीर ने। और अपने देश का पहला वयस्क जो गांव है, 100% वयस्क वैक्सीनेशन गांव है, वो भी कहां है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखना दोस्तों, जम्मू कश्मीर से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है दोस्तों 10वां। ध्यान रखना, भारत का स्थान है दोस्तों 10वां। अब अगर 9वें की बात करें तो 9वें नंबर पर है फ्रांस और 11वें नंबर पर है तुर्की। 9वें पे है फ्रांस और 11वें नंबर पर है तुर्की और 10वें नंबर पर है भारत। और 12वें नंबर की बात करें तो 12वें नंबर पर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। और भारत कौन से स्थान पर है दोस्तों? 10वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है दोस्तों? 10वें स्थान पर इंडिया। याद रखिएगा दोस्तों, 9वें पे भारत, 11वें पे तुर्की, 10वें पे इंडिया और 12वें पे है ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बारे में देखते हैं क्या इसके मापदंड होते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया की जो रैंक है वो अमंगेस्ट टॉप 10 नेशंस, टॉप 10 कंट्री में इसकी रैंक है। भारत का है 10वां स्थान। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिसकी स्थापना हुई थी 1865 को और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और अगर इसका संस्करण पूछे, वैश्विक साइबर सूचकांक का संस्करण पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों कितना है? 4था, 4th वर्जन है इसका, मतलब 4th एडिशन या 4th वर्जन है इसका। और इसके अंदर कौन कौन से स्टैंडर्ड लिए जाते हैं इसको मान्य करने के लिए? कानूनी उपाय, लीगल देखा जाता है गवर्नमेंट ने, लीगल तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और सहयोग कोऑपरेशन। तो ये 5 स्टैंडर्ड इसमें लिए जाते हैं और उसके आधार पर ये रेटिंग तैयार की जाती है। अब भारत की बात करें तो भारत का स्थान है 10वां 194 देशों में से। और पहले स्थान पे बात करें तो पहले स्थान पर है अमेरिका। तो दोस्तों याद रखना, भारत का है 10वां स्थान। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया जाता है, ITU
साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 10वां। इसकी स्थापना 1865 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और वैश्विक साइबर सूचकांक का ये चौथा संस्करण है और इसमें 5 मानक लिए जाते हैं: कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय और क्षमता विकास सहयोग। और भारत का स्थान है 10वां, कितने में से? 194 में से। और पहले पे ध्यान रखना दोस्तों कौन है? अमेरिका, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा समाचार पत्र अपने 200वें वर्ष में प्रवेश करने वाला है? मतलब इसको 200 वर्ष हो जाएंगे, 200वें साल में ये प्रवेश करेगा। ध्यान रखना, 200वें वर्ष में ये प्रवेश करेगा। दोस्तों वर्ष में ये प्रवेश करेगा दोस्तों, ध्यान रखना। देखिए, एक तो है द हिंदू जिसका मुख्यालय है चेन्नई में। टाइम्स ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय है बॉम्बे में। मुंबई समाचार इसका भी मुख्यालय है बॉम्बे में। बॉम्बे बोल लो, मुंबई बोल लो। अब ये सबसे पुराना अखबार कहा जाता है और इस अखबार की खास बात है, जो अखबार है ये गुजराती एडिशन में, ध्यान रखना, गुजराती भाषा में। इस समाचार का पत्र का नाम है मुंबई समाचार। याद रखना दोस्तों, मुंबई समाचार, और ये गुजराती भाषा का अखबार है। ध्यान रखना, गुजराती भाषा का अखबार है, गुजराती भाषा, मुंबई समाचार। ये देख सकते हैं आप, बॉम्बे समाचार अब मुंबई समाचार के नाम से ही है। इसका काफी पुराना ऑफिस है, 200वें साल में प्रवेश करेगा और 200वें वर्ष में प्रवेश करने वाला ये एक गुजराती अखबार है जिसका कार्यालय मुंबई में है। ध्यान रखना, जिसका कार्यालय मुंबई में। और पहली बार 1822 को ये प्रकाशित हुआ था। पहली बार 1822 को इसको प्रकाशित किया गया था। और इसकी जो स्थापना की थी दोस्तों, स्थापना की थी एक पारसी विद्वान जिसका नाम था फर्दुनजी मुराजबान ने इसकी स्थापना की थी। तो ध्यान रखना, कौन सा है दोस्तों? मुंबई समाचार। 200वें वर्ष में प्रवेश करेगा। गुजराती भाषा का अखबार है जिसका मुख्यालय है मुंबई में। ध्यान रखना, 1822 में पहली बार ये प्रकाशित हुआ था और इसके स्थापना एक पारसी विद्वान फर्दुनजी मुराजबान ने की थी। बॉम्बे समाचार भी बोल सकते हो और मुंबई समाचार भी इसको बोल सकते हो, सबसे पुराना अखबार। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 21वां, 20वां, 24वां, 23वां? ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2020 में 21 में भारत का स्थान है 20वां। ध्यान रखना दोस्तों, भारत का स्थान है 20वां। अभी किस तरीके से तैयार किया जाता है इसके बारे में भी देखते हैं। आप देख सकते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। पहले देखते हैं, भारत का 20वां स्थान है स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स में। अब अगर 2021 की बात करें, भारत का 20वां स्थान है। 19 की बात करें, 17वां स्थान था। 20 की बात करें, 23वां स्थान था। राइट। अब ये स्टार्टअप जो शुरू होते हैं उनके आधार पर ये तैयार की जाती है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को बुनियादी ढांचा और इंटरनेट गति को बेहतर बनाना की जरूरत है। कहने का मतलब है, कोई भी स्टार्टअप तैयार होता है तो उसको फंडामेंटल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग चाहिए, उसके अलावा इंटरनेट गति को बेहतर बनाना है। आप जानते हैं कोई भी काम शुरू होता है इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल होता है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी स्टार्टअप अगर आप शुरू करते हैं और इसमें टॉप 5 कंट्रीज की बात करें, अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा, जर्मनी शीर्ष 5 स्थानों पर है। अब इसमें आप भारत में देख सकते हैं, ये भारत है आपका, इंडिया 20वें स्थान पर। अब इसमें स्टार्टअप की बात करें, भारत की 3 है। एक तो बेंगलोर जहां पे स्टार्टअप रहा है, और न्यू दिल्ली और मुंबई। ध्यान रखिएगा, 2019 में 17वां, 20 में 23वां और 21 में 20वां। याद रखिएगा, टॉप 5 कंट्री ग्लोबली। और यूके, यूएस, यूके, इजराइल, कनाडा, जर्मनी है टॉप 5। अब अगर सिटी की बात करें, टॉप सिटी जहां पे स्टार्टअप काफी है वो है सैन फ्रांसिस्को,
यूएस की, और दूसरे नंबर पे है न्यूयॉर्क यूएसए। ध्यान रखना, ये न्यूयॉर्क यूएसए। तो ध्यान रखना, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है ग्लोबल इकोसिस्टम के। ध्यान रखना, इसके अंदर स्टार्टअप, जो स्टार्टअप में स्थान है भारत का, उसमें भारत को और ज़्यादा उसमें काम करना पड़ेगा, जिसमें बुनियादी ढांचा और इंटरनेट गति को बेहतर बनाना पड़ेगा, अच्छा मतलब आगे बढ़ने के लिए, रैंक में आगे के लिए। अगर इंडिया से नीचे की बात करें तो जापान की एक भी सिटी नहीं है इसके अंदर, डेनमार्क की भी सिटी नहीं है, बेल्जियम, ब्राजील और यूएई। ध्यान रखना दोस्तों, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, राइट। नेक्स्ट देखिए, सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर, ये ध्यान रखना, ये हैं आपके भारतीय अमेरिकी, काफी फेमस हुए हैं ये भारतीय अमेरिकी। इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। ध्यान रखना, अभिमन्यु मिश्रा, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका? सर्गेई कर्जेगिन का रिकॉर्ड तोड़ा है, रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे युवा ये थे आपके कौन? सर्गेई कर्जेगिन सबसे थे। और अगर प्योर भारत की बात करें, ये हैं भारत के सबसे कम उम्र के सबसे एक युवा चेस मास्टर, ग्रैंड मास्टर भी ये हैं भारत के। ध्यान रखना कौन है? आर प्रज्ञानंद। अब विश्व के सबसे जो हो गए वो हो गए अभिमन्यु मिश्रा, भारतीय अमेरिकी हैं, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सर्गेई कर्जेगिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। और अगर भारत की बात करें, इसके पहले रिकॉर्ड था आर प्रज्ञानंद भारत के पास, राइट। ये देख सकते हैं आप, अभिमन्यु मिश्रा, यानी रखिएगा अभिमन्यु मिश्रा, और ये भारतीय अमेरिकी हैं, सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर, सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर, 12 साल 4 महीने। इसके पहले ये था सर्गेई कर्जेगिन के पास, जिनका था 13 साल के आसपास, राइट। और भारत की बात करें, उनका भी रिकॉर्ड तो इन्होंने प्रज्ञानंद का, राइट। तो ध्यान रखना, अभिमन्यु मिश्रा भारतीय अमेरिकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, कोलंबो राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? कोलंबो राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? इनका नाम है राजेंद्र किशोर पांडा। ध्यान रखना दोस्तों, इनका नाम है राजेंद्र किशोर पांडा, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देख सकते हैं आप, राजेंद्र किशोर पांडा, और ये कवि पुरस्कार कोलंबो की स्मृति में दिया जाता है, कोलंबो की स्मृति में दिया जाता है। उड़िया कवि हैं राजेंद्र किशोर पांडा, राइट। भारतीय भाषा के अंदर साहित्य के लिए अवार्ड दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र किशोर पांडा। नेक्स्ट देखिए, विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, लास्ट लेक्चर अगर आप देखते हो तो मैंने आपको बताया है, काफ़ी बार बताया है। ये आता है आपका, कब आता है दोस्तों? ये आता है आपका 2 जुलाई को, ये आता है आपका 2 जुलाई को। कौन सा है दोस्तों? खेल पत्रकार दिवस। खेल पत्रकार दिवस आता है दोस्तों आपका 2 जुलाई को, याद रखिएगा इसके बारे में। और अगर 1 जुलाई की बात करूं दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक आता है आपका सीए डे, याद आ रहा है कुछ? एक आता है डॉक्टर्स डे, एक आता है डॉक्टर्स डे, और एक आता है आप लोगों का इसके अंदर डाक कर्मचारी दिवस, डाक कर्मचारी, पोस्ट एम्प्लॉय डे, डाक कर्मचारी दिवस, डाक कर्मचारी दिवस। ये भी कब आता है दोस्तों आपका? ये आता है 1 जुलाई को। और 2 जुलाई को क्या आता है दोस्तों? खेल पत्रकार दिवस, याद रखिएगा 2 जुलाई को आता है खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, खेल पत्रकार 2 जुलाई को। 1994 में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की स्थापना हुई थी, और 17वीं वर्षगांठ के लिए शुरू था आपका। मुख्यालय इसका ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड में, इसका मुख्यालय दोस्तों
स्विट्जरलैंड में। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे, कोई खास नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना, आइडिया रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, किस कंपनी द्वारा उद्यमियों को सक्षम करने के लिए शॉप्सी ऐप लॉन्च की गई है? दोस्तों अमेज़ॉन बात करें, अमेज़ॉन आप जानते हैं काफ़ी फेमस ई मार्केटिंग कंपनी है, FMCG ई कॉमर्स कंपनी है, और इसके कौन है? जेफ बेजोस। बताया भी था दुनिया के सबसे अमीर शख्स में आते हैं जेफ बेजोस, और अंतरिक्ष यात्री के तौर पे ये जाने वाले भी अंतरिक्ष में, अभी 20 जुलाई के आसपास जाएंगे। और फ्लिपकार्ट मैंने आपको बताया था, फ्लिपकार्ट किसकी कंपनी है दोस्तों? वॉलमार्ट की। ध्यान रखना, वॉलमार्ट की, फ्लिपकार्ट है वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट का इसमें लगभग 77% के आसपास हिस्सा है। और ये थी आपकी दोस्तों स्नैपडील, ये थी स्नैपडील, याद रखिएगा ये थी स्नैपडील। तो फ्लिपकार्ट, ध्यान रखना कौन सी इसने लॉन्च कराई? ये लॉन्च कराया दोस्तों फ्लिपकार्ट ने। अब फ्लिपकार्ट के बारे में देखिए दोस्तों, स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस बाय फ्लिपकार्ट, राइट। शॉप्सी, ध्यान रखना शॉप्सी भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में ये सक्षम बनाएगा। ध्यान रखना, बिना किसी निवेश, कोई भी निवेश करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, और बिना किसी निवेश के इसके अंदर कारोबार शुरू किया जा सकता है, और इसके लिए सपोर्ट करेगा फ्लिपकार्ट। और इसका लक्ष्य रखा है दोस्तों 2023 तक शॉप्सी की मदद से 25 मिलियन से अधिक उद्यमियों को सक्षम बनाना है। दोस्तों ध्यान रखना कौन सी है? फ्लिपकार्ट, राइट, ये कौन सी है? फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस बैंक ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में किस बैंक ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? देखिए, अगर इसकी बात करें, इसका स्थापना दिवस होता है 20 जुलाई को। ध्यान रखना 20 जुलाई, बैंक ऑफ बड़ौदा होता है 20 जुलाई, मतलब इसका जो स्थापना हुई थी वो थी 20 जुलाई 1908 को, ठीक है, 1908 को। और अगर इसकी बात करें बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7 सितंबर 1906 को। और अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 21 दिसंबर 1911 को, 21 दिसंबर 1911 को, राइट। अब इनका आ गया, अभी 66वां दिवस मनाया है, अभी हाल ही में मनाया है, तो जाहिर सी बात है जुलाई में, राइट, जुलाई में अभी। तो ये इसकी एसबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1955 को। ध्यान रखना, पहले भी काफी बार बताया है, इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था, याद रखिएगा दोस्तों। कौन कौन सी बैंक थे इसके अंदर? एक था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, और कौन था? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, और एक और था आपका दोस्तों बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, याद रखिएगा दोस्तों। बैंक ऑफ मद्रास, राइट। तो ध्यान रखना, इन तीनों को मिलाकर मिलता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर ये हो गया था आपका 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसको बदल दिया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, स्टेट 66वां स्थापना दिवस 1 जुलाई 1955, इसका मुख्यालय ध्यान रखना मुंबई, मुख्यालय मुंबई। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा, याद रखिएगा दिनेश कुमार खारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद बनाया गया है? इसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स, इसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा ये बनाया गया है। याद रखिए दोस्तों, ग्रेने रोबोटिक्स।
ग्रेने रोबोटिक्स भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन, इसका नाम दिया है इंद्रजाल। दोस्तों इसका नाम दिया है इंद्रजाल। इंद्रजाल और हैदराबाद की ये कंपनी है और ये ड्रोन हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रक्षा करने में ये सक्षम है। ध्यान रखना, 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रक्षा करने में ये सक्षम है। कौन सा है दोस्तों? इंद्रजाल। और इंद्रजाल जो है वास्तविक समय स्थिति जन्य जागरूकता 24 घंटे लगातार स्वायत्त निगरानी कार्रवाई और ट्रैकिंग करेगा। ध्यान रखना, ये ट्रैकिंग करेगा इंद्रजाल। ध्यान रखना, इसका नाम है इंद्रजाल। नो गो जोन, एंगेजमेंट जोन या डिटेक्शन जोन, इस तरीके से। तो इस कंपनी का नाम है ग्रेने रोबोटिक्स। ग्रेने रोबोटिक्स कहाँ की कंपनी है दोस्तों? हैदराबाद की। और हैदराबाद कंपनी है, इसका क्या बनाया है? इंद्रजाल। राइट, ये थे आपके 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।